सर्प ने डस लियो और जीवित किए भगवान। और पिता का क्या है तेरे नाम, कि पिता का क्या है तेरे नाम, और कहाँ है नाम तुम्हारे नाम। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बाबा जी ऐसे सूरजगढ़ महाराज अमन सिंह का एकलौता वारिस, लोग मुझे कुंवर वीर सिंह का नाम जानते बाबा। सूरजगढ़ के? हाँ बाबा। महाराज अमन सिंह के बेटे हो? क्यों नहीं बाबा। बेटा तुम शायद ये नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अगर तुम सूरजगढ़ वापस जाओगे तो शायद तुम्हारे साथ इसी तरह फिर छल हो सकता है। इसलिए अगर हमारी न्याय मानो तो आज के बाद तुम हमारे पास रहो। हमारे पास रहोगे तुम्हें मैं इतनी बड़ी बीन विद्या सिखा दूंगा, एक दिन तुम बहुत बड़े सफेरे के नाम से जाने जाओगे। लेकिन बेटा तुम्हारा नाम कुंवर वीर सिंह है। क्यों नहीं। आज से तुम्हारा नाम कुंवर वीर सिंह नहीं रहेगा। आज से तुम्हारा नाम मैं संत वीर रखता हूँ। संत वीर सपेरे के नाम से तुम जाने जाओगे और तुम्हारा भी नाम इस सूरजगढ़ के चारों दिशाओं में मशहूर करूंगा मैं। लेकिन पहले यहाँ से चलता हूँ घर, क्योंकि तुम काफी परेशान हो। स्नान कर लो, खाना खा लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बेटी बिजली से भी मुलाकात करवाता हूँ। आओ मेरे साथ, क्योंकि हमारी बेटी बिजली हमारा इंतजार करती होगी। मेरे पिताजी सुबह हमसे बताकर गए थे कि बेटी बिजली में नदी स्नान करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक आए नहीं है। अरे बेटे बिजली, क्या बात है? किसकी बातें हो रही हैं? बस पिताजी आप ही की बात हो रही थी। बेटी बिजली, आज मैं गंगा स्नान करने गया था। हाँ। आज गंगा माँ ने आज तुम्हारी बरसों की तपस्या को सुन लिया है जी। हर वर्ष जब राखी बंधन का त्योहार आता था तो तू रोया करती थी और यही कहती थी कि अगर भगवान एक मेरे पास भाई होता तो मैं भी उसके हाथों में राखी का बंधन बांधती और राखी का त्योहार बनाती। आज गंगा मैया ने सुन लिया है, देख तेरे लिए तेरा भाई भेजा है। बेचारा गंगा के किनारे लिपटी हुई समझो लाश बनकर आया था, लेकिन ऊपर वाले ने आज इसे जीवित कर दिया है। अब इसे खाना खिलाओ और इससे कुछ बातें करो। मैं बस्ती की तरफ जा रहा हूँ,
शाम को आऊंगा तो सब लोग बैठकर सारी बातें करेंगे। बेटा, ये तुम्हारी बहन बिजली है, अब यही रहो, मैं शाम को फिर घर आ जाऊंगा। आप हुआ मोग दे दियो आशीर्वाद बहुत चली बाबा के साथ। ठीक है, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ जाओ। भैया, क्या बात? जैसा कि हमारे पिता ने जी जो कुछ आपको बताया, बिल्कुल सत्य बताया कि आज तक मैं पिता का प्यार पा सकी थी, लेकिन हमेशा एक भाई के लिए तरसती थी। और आज आपका प्यार मुझे मिल गया, मुझे दुनिया की हर दौलत मिल गई है भैया। मैं तुम्हारी बात समझ गया। देखो, आज शुभ अवसर पे आज तुम्हारा भाई तुम्हारे घर आया और सोचती क्या हो, लाओ राखी का धागा और शौक से बांध दो अपने भाई के हाथ में राखी। ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों में राखी का धागा इस वक्त मेरे पास नहीं है, और मैं तुम्हारे हाथ में इस ओढ़नी के धागे को बांधती हूँ भैया। आओ मेरे पास। रखिया बंधा ले भैया, सावन आयो, जिया तू लाखड़ा तीस हो। राखी के धागा बांधू तुम्हारी कलैया भैया, राखी का धागा बांधू तुम्हारी कलैया भैया, तुम्हारी कलैया। माथे लगाऊं टीका लेऊं भलैया, आजू के सुधा दिन आरती उतारूं, आजू के सुधा दिन आरती उतारूं, हमहू तो देवया शीश हो। राजमाता, बहुत बड़ा गजब हो गया रानी माँ। अभी मैं अपनी प्रजा की तरफ से भागता चला रहा हूँ, हमारी प्रजा रो रही है रानी माँ, और रो रो के कह रही है कि जैसे महाराज के बदन में कोढ़ हो गया है, अगर महाराज को कोई देखेगा तो उसके भी सारे बदन में रोग हो जाएगा। नहीं मंत्री जी, ये मेरी प्रजा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तुम ये क्या कह रानी रहे हो? माँ, मैं कसम खा कह रहा हूँ कि ये बात सत्य है रानी माँ। और रास्ते में मैं एक बात सोचता आ रहा था कि अपनी प्रजा को खुशहाल रखने के लिए सब कुछ किया जाता है,
हमारी जहां तक सोच है कि अगर महाराज को इस राज्य से बाहर निकाल दिया जाए